धान खरीद बंद होने के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ता ट्रैक्टर से धान लादकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि किसानों से केवल 25% धान की ही सीधी खरीद की गई है, जबकि शेष 75% धान की खरीद मिलरों और बिचौलियों के माध्यम से कर लक्ष्य पूरा कर लिया गया और धान खरीद बंद कर दी गई। इस कारण मजबूर किसान अपना धान औने पौने दामों पर मिलरों और बिचौलियों को बेचने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन के अनुसार जिले में कुल 1,03,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित था, जिसे पूरा कर लिया गया है। इसी वजह से धान खरीद का पोर्टल बंद कर दिया गया है। हालांकि हकीकत यह है कि अब भी बड़ी संख्या में किसान धान बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर भटक रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए धान खरीद में हुई कथित कालाबाजारी की जांच कराने और लक्ष्य बढ़ाकर जल्द से जल्द धान खरीद फिर से शुरू करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद सपा प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द धान खरीद शुरू नहीं की गई तो किसानों का आंदोलन और तेज किया जाएगा। चालू करो, कालाबाजारी खुलासा करो, कालाबाजारी का खुलासा करो। जनपद सोनभद्र में किसानों का धान खरीद पूर्णतया होने पर ही लगभग 25% किसानों की धान खरीद हुई है और जो कि धान खरीद बंद कर दिया गया है। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहे जाने वाले व्यक्ति जो श्रद्धेय आज दुनिया में नहीं है, उनके हम लोग अनुयायी समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय हम सबके नेता अखिलेश यादव जी के विचारों पर चलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग धान खरीद की मांग करने को चालू किया जाए और किसानों का हक अधिकार दिया जाए। जो किसानों के हक पर डाका डाला जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। दूसरी बात, जो धान खरीद अभी तक हुआ है उसका मैंने पुख्ता इसमें लेटर लगा रखा, आपको दिखा रहे हैं कि ये 1/2/2026 की जो खरीदारी हुई है ये नगवा का है। देख लीजिए, नगवा प्रथम और नगवा ये द्वितीय है, जो कि वहाँ पे भाड़े के मकान पे चलाया जाता है। और ये देख रहे हैं कि जो कि नगवा द्वितीय, और वहाँ पे खरीदारी हुई 25% किसानों को, कि 75% जो कि मिलरों की खरीद हुई है। इसका खुलासा है, आप लोग को इसको मीडिया का बड़ा खुलासा है। किसानों के बजाय जनपद सोन में हर जो कि क्रय केंद्र है किसानों के लिए, वहाँ पे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किसानों का खरीद के न के मिलरों खरीदा गया और भ्रष्टाचार का खुलासा करे। माननीय जिलाधिकारी से संबंध में लेटर दिया जा रहा है और तत्काल प्रभाव से जो किसानों का हक छीना जा रहा है। वर्तमान में बैठे हुए सरकार में लोग जो जनप्रतिनिधि है, बड़े पदों पे है, माननीय जिलाधिकारी और शासन प्रशासन के लोग तत्काल किसानों के हक में फैसला ले, किसान का धान खरीदारी चालू कराएं। और अगर खरीदारी नहीं होती तो हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में और समाजवादी पार्टी के सारे यहाँ वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे। आंदोलन सड़कों से लेकर चक्का जाम से लेकर एक बृहद आंदोलन का लोग होगा। और किसानों का धान अगर नहीं खरीद होती है तो किसानों को किस तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी सामने? दिक्कत उनकी आजीविका में आ जाएगी, जो कि उनकी औने पौने दाम में मिलर खरीद रहे हैं। पता है 22 रुपए कुछ पैसा सरकारी रेट है और 15 रुपए 17 रुपए खरीद रहा है मिलर, और 5 से 7 रुपए मोटी रकम कमाई कर रहे हैं मिलर। और इसमें जो बड़े लोग हैं इसमें मिली भगत है उनका। मैं सीधे आरोप खुलासा करता हूं, उनका नाम नहीं लेता तो एक नहीं अनेकों है, तो किसानों के हक पे डकैती डाल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। तो किसान तो बहुत सारे किसान के बैंक से कर्ज लेके या सोसाइटी से कर्ज लेके खेती किए होंगे, तो उनका खेती पे किस तरह से उनका भुगतान किया जाएगा, कौन देगा? इसी अवस्था में किसान जो जितने भी आत्महत्या करते हैं, इसी से शोषण होने के बात करते हैं। किसानों के हक में अगर निर्णय लिया जाए और फैसला लिया जाए तो किसानों का धान खरीदारी चालू कराना चाहिए। तो क्या इसके लिए शासन गंभीर है? वर्तमान सरकार हमको नहीं लगता गंभीर है, क्योंकि पूर्व में आप खरीदारी धान जब पैदावार किया जा रहा था उस समय खाद की जरूरत थी। यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि कह रहे थे खाद मिल रही, लेकिन खाद मिली नहीं किसानों की। धान इसी वजह से कम पैदावार थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद बारिश हुआ तो लेट से धान की कटाई हुई, और लेट से धान कटाई होने के बाद स्थिति ये आई कि उस धान के खरीद को जो कि फरवरी माह तक चलाने की सरकार का वादा था और वह जनवरी में ही बंद कर दी, 15 जनवरी तक। क्या मानते काहे के लिए ऐसा किया गया होगा? सरकार ने अगर इस तरह का कदम